अगर आपको चश्मे के नंबर हैं तो आपके जहन में दो सवाल आते हैं। पहली बात, क्या मुझे लेसिक या मुझे रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स या स्पेक्टिकल करेक्शन कराना चाहिए या नहीं, और दूसरा, मुझे किस टेक्निक से कराना है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो आज हम इसी दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल, लखनऊ से। सबसे पहले, अगर आपको मायोपिया है, हाई मायोपिया है और आज आपकी स्पेक्टिकल डिपेंडेंसी है, आप बिना चश्मे के कोई काम नहीं कर पाते हैं, आपको अपने खुद रूटीन्स परफॉर्म करने के लिए अगर आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब चश्मा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मायोपिया एक डिज़ीज़ की तरह है, बिल्कुल करेक्ट कराना चाहिए। दूसरा, कौन सी टेक्निक से कराना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो लेसिक के बारे में, स्माइल के बारे में, या फेमटो लेसिक के बारे में, या कॉन्टूरा विज़न के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। तो हमें कौन सी टेक्निक से कराना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ऑब्वियसली ये किस टेक्निक से होना चाहिए ये आपके डॉक्टर बताएंगे, जहाँ पे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स हॉस्पिटल रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उनके पास सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। वो चेकअप करके वो आपको बता सकते हैं कि आपके किस प्लेटफॉर्म पे किस टेक्निक से आपको कराना आपके लिए सेफ़ होगा। सबसे पहले बात करते हैं लेसिक के बारे में। लेसिक को आए हुए लगभग 2 डिकेड्स हो चुके हैं। लेसिक एक एक्साइमर लेज़र बेस्ड टेक्निक है, जिसमें कि हम एक्साइमर लेज़र से कॉर्निया को रीशेप करते हैं। कॉर्निया का रीशेप करने के लिए हम डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर भी उसकी रीशेपिंग कर सकते हैं, एपिथेलियम हटा के, जिसको हम लोग PRK कहते हैं। PRK लगभग 20 साल से हम लोग सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन PRK की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर नंबर ज़्यादा हैं, अगर हम उस कंडीशन में अगर सरफेस एब्रेजन करते हैं, तो जब एपिथेलियम दोबारा से ग्रो करती है तो हल्की सी हेजीनेस आ जाती है। तो इसलिए हाई नंबर्स या मॉडरेट पावर्स में PRK करना एपिथेलियल हेज होने के चांसेस की वजह से थोड़ा सेफ़ नहीं होता। दूसरा, उसमें रिकवरी स्लो होती है। आदमी को करीब 48 से 72 घंटे लगते हैं रिकवर होने में। काफ़ी पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। तो ग्रेजुअली PRK के बाद नेक्स्ट टेक्निक आई, जिसमें हम लोग फ्लैप बनाने लगे, जिसको फ्लैप बेस्ड लेज़र करेक्शंस कहते थे, जिसको लेसिक टर्म दिया गया। लेसिक में हम एपिथेलियम के साथ में एक पार्ट ऑफ स्टोमा यानी कॉर्निया को हम एक बुक की तरह ओपन कर लेते हैं। इसके लिए माइक्रोकेरेटोम बेस एक डिवाइस होती है, उसको यूज़ किया जाता है। उसे बहुत प्रिसाइजली एक फ्लैप लिफ्ट करके, और जो आपकी अंडर सरफेस है इसके ऊपर लेज़र रीशेपिंग करता है, और हम फ्लैप को दोबारा से बंद कर देते हैं। कुछ मिनट्स में वो फ्लैप दोबारा चिपक जाता है और कुछ आवर्स में वो हील हो जाता है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि पेशेंट बहुत स्पीडली रिकवर हो जाता है, और पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और ड्राइनेस के सिम्टम्स कंपैरेटिवली PRK के कम होते हैं। और मॉडरेट हायर पावर्स में भी किसी तरह के कॉर्नियल हेज़ आने या एपिथेलियल हेज़ आने के चांसेस नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम फ्लैप बना रहे हैं, तो फ्लैप लिफ्टिंग के प्रोसेस, क्योंकि ये एक माइक्रोकेरेटोम बेस्ड डिवाइस है, एक ब्लेड यूज़ किया जाता है जिससे कि वो फ्लैप बनता है। ऐसे में फ्लैप बनने में कभी कभी फ्लैप पूरा भी उखड़ सकता है, जिसको हम लोग फ्री फ्लैप कहते हैं, या फ्लैप बनने के प्रोसेस में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स डेवलप हो सकते हैं, जिसको हम लोग बटन होलिंग कहते हैं। ये चांसेस होते थे, तो इसकी वजह से ये सोचा गया कि अगर हम फ्लैप बनाना है हमें, और हम इसको कैसे और सेव कर सकते हैं, उसके लिए फेमटोसेकंड लेज़र डिवाइस का यूज़ किए जाने लगा। फेमटोसेकंड लेज़र फ्लैप क्रिएट करता है, और उसके जो फ्लैप्स होते हैं उसकी सुपीरियरिटी होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी माइक्रोकेरेटोम बेस्ड डिवाइस से बेटर होती है, और उसमें बटन होलिंग या फ्री फ्लैप होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो ऑब्वियसली लेसिक से अगर हम फेमटो पे शिफ्ट होते हैं, तो फेमटो के क्योंकि फ्लैप क्रिएशन में सेफ्टी बढ़ गई, तो इसलिए वो सेफ़र हो जाता है। स्पेशली अगर हम कोई भी प्रोसीजर यंग पॉपुलेशन में कर रहे हैं, तो हमें सेफ्टी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एक टेक्निक और आई जिसमें कि हम लोग, जिसका नाम दिया गया स्माइल। स्माइल में फेमटोसेकंड लेज़र का यूज़ करके हम कॉर्निया के अंदर ही जो टिश्यू हम एक्साइमर लेज़र से एब्लेट कर रहे थे, यानी हटा रहे थे, उसकी जगह हम उतना ही प्रिसाइजली कॉर्निया के अंदर से एक कॉर्निया की कटिंग कट कर लेते हैं, जिसको हम लोग लेंटिक्यूल कहते हैं। उस लेंटिक्यूल को एक छोटे से इंसिजन के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पेशेंट की रिकवरी यहाँ पे भी काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्जन्स एक्सपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंटिक्यूल का सेफली निकलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पार्ट ऑफ लेंटिक्यूल अगर
उस पॉकेट के अंदर रह जाएँ तो इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। और साथ में हाई सिलेंड्रिकल नंबर्स में, क्योंकि उसमें अभी उस तरह की ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, और साथ में कॉर्निया में अगर कुछ एब्रेजन्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, उसको अभी हम प्रिसाइजली फेमटोसेकेंड लेज़र के थ्रू यानी स्माइल टेक्निक के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्यू एक टेक्निक आई है जिसको हम लोग कॉन्टूरा विज़न लैसिक कहते हैं। कॉन्टूरा विज़न लैसिक आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्निक है स्पेक्टिकल करेक्शन के लिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम केवल चश्मे के नंबर्स ही नहीं हटा रहे, हम नंबर के साथ में कॉर्निया में जो एब्रेजन्स हैं यानी कॉर्निया की इरेगुलरिटीज़ हैं उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और साथ में जो लेज़र करेक्शन होता है वो प्यूपिल सेंट्रिक ना होके विजुअल एक्सेस सेंट्रिक होता है। इसको ऐसे समझिए कि जो अभी तक के लेज़र हम करते थे वो हमारी काली पुतली यानी जो शटर है उसको ट्रैक करता था, लेकिन पुतली का सेंटर और आपकी विजुअल एक्सेस यानी हमारे देखने की जो लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है और सीधे वो सेंट्रल पॉइंट यानी फोविया पे पड़ती है, वो दोनों डिफ़र कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में कॉन्टूरा की सुपीरियरिटी इस पॉइंट से हुई क्योंकि वो विजुअल एक्सेस पे नंबर्स का करेक्शन करती है, इसलिए विज़न की क्वालिटी बहुत सुपीरियर हो जाती है। साथ में लैसिक में जो पॉइंट्स हैं वो 22 पॉइंट्स को एनालाइज करके लेज़र करेक्शन करता है इसमें कस्टमाइजेशन में, लेकिन कॉन्टूरा में लगभग 22,000 पॉइंट्स को एनालाइज करके उन पॉइंट्स के बेसिस पे कॉर्निया का रीमॉडलिंग की जाती है, करेक्शन किया जाता है। इसलिए विज़न की क्वालिटी बहुत सुपीरियर हो जाती है जिसको हम लोग सुपर विज़न कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ में क्लैरिटी आ गई होगी। अब कॉन्टूरा लैसिक करने के भी दो तरीके हैं। कॉन्टूरा लैसिक को हम लोग डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर भी कर सकते हैं जिसको हम लोग इपी कॉन्टूरा कहते हैं या स्ट्रीम लाइट कॉन्टूरा कहते हैं। इसमें एपिथेलियम को दो तरीके से हटाया जा सकता है, एक तो मैकेनिकली एपिथेलियम को हटा के डायरेक्ट लेज़र किया जा सकता है, या हम डायरेक्ट लेज़र से भी हम एपिथेलियम को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के साथ में हम चश्मे के नंबर या कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, और हम फ्लैप बना के भी हम कॉन्टूरा लैसिक कर सकते हैं। फ्लैप बनाने में आप माइक्रोकेरेटोम जो आज की डेट में बहुत सुपीरियर हैं, बहुत लास्ट मुझे याद नहीं है कि लास्ट 15-16 साल से जो हम लोग केरेटोम यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स हुई हो, बहुत रेयरली होता है, और वो अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो मैनेजेबल होते हैं। तो फ्लैप बना के या तो हम उसको माइक्रोकेरेटोम से भी फ्लैप बना सकते हैं या फेमटोसेकेंड लेज़र के थ्रू भी फ्लैप बना सकते हैं। फ्लैप बनाने के बाद हम नंबर्स का करेक्शन कर देते हैं और फ्लैप को रिवर्स कर सकते हैं। तो यानी कॉन्टूरा भी हम लोग कॉर्निया के ऊपर कर सकते हैं जिसको एपी कॉन्टूरा कहते हैं, या हम उसको फ्लैप बना के करेक्शन कर सकते हैं जिसको हम लोग कॉन्टूरा विज़न कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर आपकी पावर मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट पावर्स, वहाँ पे कॉन्टूरा विज़न आज की डेट में सबसे सेफ़ और सेफेस्ट एंड सबसे ज़्यादा प्रिसाइज़ और सबसे बेहतर क्वालिटी ऑफ विज़न देने की टेक्निक है। हाँ, अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा है जहाँ पे लेसिक नहीं कर सकती या कॉर्निया आपका पतला है, कॉर्निया थिन है, उस कंडीशंस में किसी तरह का भी लेज़र आपकी कॉर्निया के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। उन कंडीशंस में हम लोग फेकिक आईवल या आपने आईसीएल नाम सुना होगा, ऐसे कि जैसे आप समझिए कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के अपने चश्मे का नंबर्स को करेक्ट कर रहे थे, उसी तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत थिन होते हैं, अल्ट्रा थिन लेंसेज आपकी आँख के अंदर डाल दिए जाते हैं जो आपके नेचुरल लेंस के साथ ब्लेंड करके आपके नंबर्स को करेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग आईसीएल टेक्निक या फेकिक आईवल टेक्निक कहते हैं। इसमें कोई भी पावर से शुरू करके आप किसी भी पावर तक पे, मैंने पर्सनली लगभग -29 डायोप्टर्स के नंबर्स को करेक्शन किया हुआ है। हाँ, कुछ आईसीएल में भी एक लिमिट के बाद आईसीएल के लेंसेज अवेलेबल नहीं होते। उन कंडीशंस में आज की डेट में फॉर्चुनेटली इंडियन कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके लेंसेज आप डिज़ाइन करा सकते हैं पावर के हिसाब से। तो आप किसी भी नंबर से लेके कोई भी हायर मायोपिक करेक्शंस को आज की डेट में हम आईसीएल से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डिसीज़न लेने में सबसे पहला डिसीज़न आपको लेना है कि क्या मुझे लेज़र कराना है कि नहीं कराना है। तो आप अपनी डिपेंडेंसी देखिए। लेज़र केवल कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से नहीं किया जाता। आज की डेट में तो बच्चे लोगों को ज़रूरत है, उनको आर्मी में जाना है, उनको पुलिस में जाना है, उनको रेलवेज़ में जाना है, बहुत सारी जॉब्स में रिक्वायरमेंट है जहाँ चश्मा नहीं चाहिए, उस कंडीशंस के लिए कराते हैं। कॉस्मेटिक रीज़न ऑब्वियसली होता है, लेकिन आज की अब मापियाँ अगर आपके नंबर बहुत हाई हैं, आपके ग्लासेस बहुत सारी चीज़ों को लिमिट कर देते हैं, आपका विज़न रडार आपका सिस्टम कम हो जाता है, आप कम देख पाते हैं क्योंकि आपको ग्लासेस के थ्रू ही दिखेगा। साथ में आपके ग्लासेस के नंबर क्योंकि माइनस की पावर कैरी कर रहे हैं तो उससे हर चीज़ छोटी हो जाती है, तो जो हम देख सकते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं।
तो पहले डिसीज़न आपको लेना है कि मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो आज की डेट में टेक्निक्स बहुत सेफ़ हैं, बिल्कुल कराना चाहिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए, उनको एनालाइज करने दीजिए। बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपके कॉर्नियल थिकनेस का टेस्ट होगा, तरह की वैरायटी ऑफ टोपोग्राफीज़ होती हैं। टोपोग्राफी करके हम कॉर्निया की हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें आपके लिए कौन सी टेक्निक का सिलेक्शन करना है। अगर कॉन्टूरा विज़न लेसिक टेक्निक अवेलेबल है सेंटर पे, और अगर आप डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कॉन्टूरा से लेज़र करेक्शन कराना चाहिए जिससे विज़न की क्वालिटी बेटर होगी, तो बिल्कुल आपको कॉन्टूरा विज़न डिमांड करना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन पूछिए। मैं आपको आपके नाम से मैं कोशिश करूँगा वो पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको मैं उसके बारे में डिटेल बता पाऊँ, तभी मेरा पर्पस सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है कि आज इस व्लॉग से आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी। नमस्कार।